दिनांक 12 दिसंबर 1942। भूपेश दत्त एक पुस्तक लेकर आए। श्री ठाकुर, हाथ में क्या है रे? भूपेश दा, गाड़ी का कैटलॉग तालिका है। श्री ठाकुर, चश्मा लेते आओ। सेवादी ने चश्मा लाकर दिया। श्री ठाकुर चश्मा लगाकर उसके पन्ने को उलटने लगे। देखने के बाद उन्होंने एक गाड़ी के संबंध में कहा, उसका डिजाइन अच्छा है। भूपेश दा, आजकल तो गाड़ी का परमिट मिलना मुश्किल है। उसके अलावा दाम भी बहुत अधिक है। श्री ठाकुर, तुम लोग चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम लोगों से नहीं हो सकता है। मुझे स्वयं गाड़ी में चढ़ने की इच्छा नहीं होती, पर और सभी लोग गाड़ी में चढ़कर घूमते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। छोटी मौसीमा निकट में बैठी थी। उन्होंने कहा, आपका तो यह नशा है। मनुष्य को देना अच्छा लगता है, खिलाना अच्छा लगता है, कपड़ा पहनवाना अच्छा लगता है। इसमें ही आपको आनंद मिलता है। श्री ठाकुर हंसते हुए, आनंद पाने की आनंद पाने की बात है। जिसको जिस काम में आनंद मिलता है उसमें ही तो सुख है। मैं क्या कम स्वार्थी हूँ? बहिरागत एक व्यक्ति ने कहा, मेरी अवस्था अच्छी नहीं है। मेरा एक लड़का सेकंड क्लास में पढ़ता है। लिखने पढ़ने में आग्रह तो खूब है, स्वयं लिखता पढ़ता भी है। परीक्षा में कोई खराब नहीं करता। जब जरूरत रहती है तो मुझसे भी पूछ बैठता है। पर उसकी माँ को में क्या जिद हो गई है, कहती है एक प्राइवेट ट्यूटर रखना होगा। लड़का खुद कहता है मुझे प्राइवेट ट्यूटर की जरूरत नहीं, पर माँ को इसके लिए जिद है। मुझे भी उतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं रख सकता हूँ, पर आसपास में सभी घर वाले बच्चों के लिए प्राइवेट ट्यूटर रखते हैं। उन्हें अपने स्वयं पढ़ने का आग्रह कम जाता है। प्राइवेट ट्यूटर पर अभी अधिक निर्भरशील हो जाते हैं। जब तक मास्टर बैठते हैं तब तक लड़के पुस्तक लेकर बैठते हैं। उसके बाद वे पढ़ना नहीं चाहते। चाहे जो हो, प्राइवेट ट्यूटर रखने के संबंध में मुझे आप क्या करने कहते हैं? श्री ठाकुर, तुम्हारी स्त्री शायद यह सोचती है कि प्राइवेट ट्यूटर रहने से लड़का का रिजल्ट फल और भी अच्छा होगा, इसलिए ऐसा कहती है। पर लड़का जब स्वयं आग्रह सहित पढ़ता है एवं आवश्यकता अनुसार तुम भी उसे कुछ बता देते हो, तो अलग अलग मास्टर रखने की जरूरत ही क्या है? खासकर जब तुम्हारी आर्थिक अवस्था वैसी अच्छी नहीं है। पर प्रयोजन रहे या नहीं, तुम प्रतिदिन पढ़ने के समय तक लड़के के नजदीक बैठो एवं दो चार बातें पूछ लिया करो। जब उसका उत्तर वह न दे सके तो अच्छी तरह उस प्रश्न का उत्तर बता दो। उसमें माँ की धारणा बन जाएगी कि लड़के के प्रति नजर रखा जा रहा है। यदि संभव हो तो उस बीच में अ, अ, यदि संभव हो तो बीच बीच में लड़के के लिए एक डिब्बा मक्खन खरीदकर उसकी माँ के हाथों देकर कह सकते हो, भात खाते समय उसे थोड़ा मक्खन देना। उससे पढ़ने लिखने में उसके दिमाग को बल मिलेगा। इस प्रकार कुछ करते रहने पर उसकी माँ खुश हो जाएगी। माताएं सब समय यह देखना चाहती है कि उनके बच्चों के प्रति स्पेशल अटेंशन, विशेष ध्यान दिया जा रहा है या नहीं। जो हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बच्चों को सिर्फ मास्टर साहब पर निर्भरशील होने देना किंतु ठीक नहीं है। हर समय कुछ करके जानने की प्रवृत्ति को जगा डालना चाहिए। प्रधान चीज है पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट, अनुराग पैदा कर देना, जिसके कारण बच्चे स्वयं पढ़ने लगेंगे। यदि किसी विषय को नहीं समझ पाता है तो उसे समझने के लिए स्वयं चेष्टा नहीं करता है, दिमाग नहीं लगाता है। केवल दूसरा व्यक्ति ही उसकी सहायता करता रहे तो उसका मस्तिष्क कभी खुल नहीं सकता है। न कोई चिंता कर कुछ सिखा सकता है, न समस्या का समाधान ही कर पाता है। ऐसे व्यक्ति बहुधा जीवन संग्राम में भी संकट में पड़ जाते हैं। प्रमुख बात है बच्चे की मौलिकता का विकास। स्वयं दिमाग लगाए बगैर मौलिकता का विकास नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि बच्चे पुस्तकों का जितना कम व्यवहार करेंगे उतना ही अच्छा है। जिस प्रकार पठन की आवश्यकता है उसी प्रकार पाठन की। जो विषय समझता है और उस विषय को दूसरे को समझा पाता है तो उसकी समझ ठोस हो जाती है।
हर लड़का अपने क्लास से लेस एडवांस्ड पढ़ने में पिछड़ा दो एक लड़कों को पढ़ने लिखने में सहायता करे तो मेरे मतानुसार यह सबसे अच्छा होता। ऐसा करने से वह थॉरोली पूर्ण रूप से सीखता है एवं समझाते समय उसे यह पता चल जाता है कि उस विषय को समझाने में कुछ त्रुटियां कहाँ रह गई। यदि शिक्षक स्वयं अपनी उपस्थिति में क्लास में छात्रों को बीच-बीच में पढ़ाने का मौका दे और प्रयोजनानुसार उसकी सहायता करे, तो अच्छा होता। शिक्षक को छात्रों की तरह प्रश्न करना चाहिए। इसमें छात्रों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास खूब बढ़ जाता है। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु मनीष दा बहुत खूब सुंदर भाव से स्पष्ट भाव से पढ़े। आज एक जो विषय वस्तु है बहुत इंटरेस्टिंग विषय वस्तु है। हमारा दैनंदिन जीवन में ये जो प्राइवेट ट्यूशन के ऊपर आज विषय वस्तु है। एक फर्स्ट वाला जो चैप्टर में श्री ठाकुर जी एक गाड़ी संबंध में कोई एक व्यक्ति कुछ पुस्तक लेके आ रहा था और जब पूछे भूपेश दा तो श्री ठाकुर जी के सामने वो बोले ये गाड़ी का कैटलॉग है। और इधर श्री ठाकुर जी बहुत आग्रह से थे, चश्मा लेके उनको वो कैटलॉग को पढ़ने लगे। और श्री ठाकुर जी हर चीज में उनका इंटरेस्ट जो अभी बात होता है जो हमारा एक इंटरेस्ट आजकल माने सबका कोई विषय वस्तु को लेके कम होते जा रहा है। तो वही विषय के संबंध में इंटरेस्ट, कोई भी विषय हो, अच्छा चीज हो, उसके अंदर जानना, ये एक जो अनुसंधि शब्द जो बोलते हैं एक्टिव इंगेजिटिवनेस, ये श्री ठाकुर जी ऑलवेज बोलते थे जो प्रत्येक के अंदर वो रहना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति कारणमुखी होना चाहिए। यही आध्यात्मिकता, यही है मनुष्य का जीवन को आगे लेके जाने के लिए। उसके अंदर वो जानने के लिए इच्छा भी नहीं रहेगा तो उसका उसी हिसाब से करना और प्राप्ति भी उसी हिसाब से नहीं होता है। वो जो मैसेज है श्री ठाकुर जी इधर फर्स्ट पैराग्राफ में देना चाहते हैं, जे तुम लोग चाहो तो सब कुछ पर कर सकते हो, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम लोग से नहीं हो सकता है। ये बातें को हम लोग को अंडरलाइन करके रखना है। ये इतना बातें तो हर दिन हम लोग सुनते हैं, बट हमारा दैनंदिन जीवन में, ऑफिस में हो, व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या हो, कि समाज में कुछ भी काम आए, कि ठाकुर जी का कोई उत्सव आदि हो, कि ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करने में जो कर्म है, कि डीपी वर्क है, कोई भी कर्म में हमारा मुंह से कभी-कभी का मैक्सिमम टाइम होता है ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा बस का नहीं है। ये जो शब्द है मनुष्य का जो सेल है, उस सेल में क्या होता है, जो ना शब्द से नहीं कर पाऊंगा, इससे क्या होता है मनुष्य का जो एक्टिव सेल्स है वो डेड हो जाता है। उसको सिग्नल मिल जाता है ब्रेन को, नहीं तेरे से ये काम नहीं होगा। तो उसका हाथ पैर आंख कान ब्रेन सब कुछ वो उसको जैसे गाड़ी स्टार्ट होता है इंजन, तो तुम उसको वो गाड़ी को कहीं पे भी ले सकते हो। गाड़ी को आप बंद कर दोगे एक स्विच बटन जो है, तो आप गाड़ी में ना गाना सुन सकते हो, ना गाड़ी में ऐसी हवा अनुभव कर सकते हो, ना गाड़ी को कहीं पे लेके जा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो वही है ब्रेन। श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये जो ब्रेन में जो ये जो मशीन है, यंत्र है, शिवविग्रह, ये यंत्र में आपका जो गाड़ी स्टार्ट होने का बटन है, ये है मैं कर सकता हूँ, मैं कर पाऊंगा, मेरे से होगा, ये है बटन। ये बटन में स्टार्ट कर जब तक नहीं करूँगा तो तब तक मैं वो तो नहीं करने से वो गाड़ी बंद पड़ जाता है। तो ब्रेन भी
जैसे सिग्नल देता है तो सेंसर नॉब जब बोल देता है जे नहीं हो पाएगा, मन जगत में स्थिर कर लिया, तो मोटर नॉब भी उसको कार्यकारी नहीं करता है, तो मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन बंद हो जाता है ना करने से। और हाँ करने से क्या होगा, ये कर पाऊंगा तो ये सपोज 10,000 लोग के लिए मैं लड्डू बनाऊंगा कि 5,000 लोग के लिए लड्डू बनाऊंगा, ये जो हाँ मैं करूंगा तो फिर उसके प्रक्रिया शुरू हो जाता है पीछे से, जे मैं बेसन कहाँ से लाऊं, चीनी कहाँ से लाऊं, तेल कहाँ से लाऊं, कारीगर कहाँ पर मिलेंगे, आपका वहाँ पर कारीगर है कि नहीं, ये जितना जगत का जो कार्य है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर कलेक्शन कैसे होगा, तो ये चीज फिर तैयारी होकर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पैकिंग कैसे होगा, तो आप सोचो ब्रेन फिर कितना सोचना स्टार्ट कर देता है। और जैसे आप बोलते हो नहीं मेरे से ये नहीं होगा, देखो ये सारे चीज वो पेशेंट के लिए क्यों सोचेगा, क्योंकि वो ना कर चुका है जो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सीसी ठाकुर जी जो मैसेज पढ़ के मैं समझता हूँ, ये आपका जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ऑफिस में भी सेम बात है। ऑफिस में काम में कभी भी तुम प्रोजेक्ट को भी मिल रहा है कि कोई कुछ जो कार्य है, जिसको जो असाइनमेंट मिलता है, वो जैसे बोल देता है उसका मैनेजर को कि उसका ऑर्गेनाइजर को कि उसके जिसके अंडर वो काम करता है, जब ये मेरे से नहीं होगा, तो वहाँ पर वो काम स्टॉप हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी सिग्नल दे दिया, तो मोटर नॉब उसको ऊपर आग्रह नहीं जतेगा। इसीलिए मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन इतना वीक होने से भी कभी कभी मच्छर भी काटता है, मैं देखा हूँ गाँव में, वो मच्छर को भगा नहीं पाता है, क्योंकि सेंसर नॉब और मोटर नॉब वो जितना सेकंड में वो पी के चला जाता है, उसका खाद्य वो लेके चला जाता है, बट उसको अनुभव नहीं हो पाता है, तो उसका मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। इसलिए सीसी ठाकुर जी बोलते हैं जे तुम लोग से सब कुछ संभव है, और मुझे स्वयं गाड़ी में चढ़ने की इच्छा नहीं होती, पर और सभी लोग को गाड़ी में चढ़कर घुमाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। एक दूसरे को आनंद देने में सीसी ठाकुर जी को, जो ठाकुर जी का पास था काली षष्ठी माँ ऑलवेज बोलते थे जे आपको देने में तृप्ति होता है, आप जब लोग को देते हो उसी में आप आनंद अनुभव करते हो, आपको दूसरे को खिलाने से आप आनंद अनुभव करते हो, दूसरों के से अच्छा पहने, अच्छा कैसे रहे, आनंद में रहे, उसी में तृप्ति मिलता है। सीसी ठाकुर जी मेरा जब इच्छा नहीं होता है, बट तुम लोग का तृप्ति के लिए, आप सोचिए दूसरा की तृप्ति के लिए नहीं होता तो आज श्री मुकेश अंबानी जी ये अवस्था में नहीं रहते हैं। अभी उनके पास सब कुछ है, एवरीथिंग। 8 रोटी बनाने के लिए 9 रुपया लगता है, वेजिटेरियन है, नॉन बिना कांदा लहसुन खाते हैं, हाफ शर्ट धड़ा व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, उनके लिए व्यक्तिगत जीवन धारण करने के लिए कुछ आवश्यकता जितना है और वो सब कुछ है। बट जब दूसरे के लिए सोचते हैं, नेशन के लिए सोचते हैं, इंटरनेशनल के लिए सोचते हैं, दूसरा का हॉस्पिटल कैसे चलेगा, रास्ता कैसे निर्माण होगा, हर चीज में जो एक्सपांशन के लिए, दूसरे की तृप्ति के लिए वो सब जिए हैं, इसीलिए उनका एक्सपांशन इतना बड़ा हुआ है। और जब व्यक्तिगत मनुष्य पूर्ण करता है तो जितना चाहिए उतना वो आज का वो काम हो गया, चावल रोटी का सब्जी, बस उतना ही काम करता है। दूसरे के लिए जब नहीं सोचता है वो उसका एक्सपांड नहीं होता है। सीसी ठाकुर जी बोलते हैं मेरा इच्छा नहीं है फिर भी गाड़ी में, बट मैं क्यों जाता हूँ ना, आप लोगों को आनंद मिलता है गाड़ी में बैठने के लिए। ये आगे जाके छोटी मौसी माँ निकट में बैठी थी, उन्होंने कहा आप तो ये नशा है। ये बातें बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। जो ठाकुर जी का जो गुण था वो क्या था, ये ईश्वर है और पुरुषोत्तम है, फुलफिलर द बेस्ट। वैशिष्ट अनुसार ये प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक सत्ता, प्रत्येक पदार्थ को भी पूर्ण करते हैं। यही बातें ये बोलते हैं जो मनुष्य को देना अच्छा लगता है, खिलाना अच्छा लगता है, कपड़ा पहनाना अच्छा लगता है, इसमें ही आपकी आनंद मिलता है। ये सीसी ठाकुर जी यहाँ पर बोले जी मौसी माँ ऐसे मेरे संबंध में बोलते हैं। दूसरे को खिलाने में, दूसरे को पहनाने में, दूसरे को कैसे उन्नत स्तर में पहुंचाने के लिए ये सीसी ठाकुर जी का ऑलवेज प्रयास रहता था। यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है, जो एक भद्र व्यक्ति आए हैं और
वो कुछ उनका बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है इंटरेस्ट लेके, बट उनका पत्नी का इच्छा है, स्त्री का, जे उनको एक प्राइवेट टीचर ट्यूशन में करने से वो अच्छा और बेहतर करेगा। इसी संबंध में श्री श्री ठाकुर जी क्या बोले हैं, मैं चाहूँगा जे मनीष दा आप इसके ऊपर थोड़ा आलोचना रखिए। आज तो कोई ज्वाइन नहीं किया, आज कुछ विशेष दिन है क्या जे ओनली 6 लोग ज्वाइन किए? मनीष दा जय गुरु। जय गुरु। कोई विशेष दिन ऐसा तो नहीं है। जो प्राइवेट ट्यूटर के बारे में जो बात कही है, तो ठाकुर जी इसके बारे में जो बोल रहे कि कैसे मतलब सब कुछ को मैनेज करना है। अभी यहाँ पर 3 कैरेक्टर है, पति पत्नी और उनका बच्चा। ठीक है, तो पति की जो समस्या है वो है उनकी आर्थिक स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं है। और माँ की समस्या क्या है, वो चाहती है कि एक ट्यूटर, एक प्राइवेट ट्यूटर रखना है, क्योंकि आसपास के जो घर है उनके जो बच्चों के लिए उनके माँ बाप ने प्राइवेट ट्यूटर का व्यवस्था किया है। तो माँ की ऐसी धारणा है कि बच्चे को एक प्राइवेट ट्यूटर रखने से वो और अच्छा प्रोग्रेस करेगा। और बच्चा तो पढ़ाई में अच्छा है, ठीक ठाक है। और तो कैसे इस समस्या को हल करना है, तो ठाकुर जी उनको बोले हैं कि आप बच्चे के साथ में बैठा करो और दो एक बात पूछ लिया करो। उससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि बच्चे का प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहाँ पर वो वीक है। और अगर वो उत्तर नहीं दे पाता है तो आप अच्छी तरह से बता दो। फिर माँ की जो धारणा है, तो बोल रहे हैं कि एक डिब्बा मक्खन खरीद कर उसकी माँ के हाथों हाथों में देना और भात खाते समय थोड़ा सा मक्खन देना, तो उससे जो है दिमाग अच्छा होगा। ये एक जो रास्ता है वो मतलब वो माँ को टैकल करने के लिए माँ माँ लोगों का जो एक मतलब उनकी जो सोच होती है, तो उस सोच को भी दबाना नहीं है, उसको उल्टा पुल्टा बोलना नहीं है। तो उसको किस तरह से टैकल करना है, हैंडल करना है, वो भी एक तरीका ठाकुर जी ने यहाँ पर दिया। और बच्चों को एक स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है, एक जो ये जो बात है उससे माँ भी खुश होगी। और फिर ठाकुर जी बोल रहे कि बच्चों को सिर्फ मास्टर साहब पर निर्भरशील होने देना किंतु ठीक नहीं। हर समय कुछ करके जानने की प्रवृत्ति को जगा डालना चाहिए। प्रधान चीज है पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट पैदा कर देना, जिसके कारण बच्चे स्वयं पढ़ने लगेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट जगाने वाली बात है, तो वो कैसे किया जाए बच्चों को। कोई अभी आजकल तो बहुत आसान है, उस समय बहुत कठिन था, मुश्किल था। क्योंकि मतलब बुक्स को अफोर्ड करना एक, अभी जैसे एक कोई बुक है, एक अच्छी सी अगर किताब है, जो अच्छा इंफॉर्मेटिव किताब है, तो उसकी कीमत कुछ नहीं तो आज के समय में 300 से 500 या उससे भी अधिक 1000 रुपया भी हो सकती है। लेकिन इतना में ही आजकल मैं आज के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, आजकल डाटा उससे बहुत सस्ता है। और आपको इंटरनेट में बहुत कुछ चीजें मिल जाएगी, उससे कई अधिक जो चीजें हैं जो इंटरनेट में अवेलेबल है। तो लेकिन इंटरनेट का एक दूसरा भी पहलू है कि आपको बहुत सारी अनवांटेड चीज भी उसमें आ जाती है। तो हमने क्या चूज करना है, ये तो हमको समझना होगा।
अभी यहाँ पर फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि जिसके कारण बच्चे स्वयं पढ़ने लगेंगे। यदि किसी विषय में नहीं समझ पाता है तो उसे समझने के लिए स्वयं चेष्टा नहीं करता है, दिमाग नहीं लगाता है, केवल दूसरा व्यक्ति ही उसकी सहायता करता रहे तो उसका मस्तिष्क कभी खुल नहीं सकता है। न कोई चिंता कर कुछ सीख सकता है, न समस्या का समाधान ही कर पाता है। तो जैसे डिपेंडेंसी अगर हो जाती है, तो इन दैट केस ये सारा जो प्रॉब्लम है आता है। तो इंडिपेंडेंट बनने के लिए सहायता करना है। उनको उनके विचार को अ, परिचालित करना है और कर्मों में भी परिचालित करना है। इसलिए बच्चों को छोटेपन से ही आदत लगाना है कि वो ठाकुर जी के लिए कुछ करे, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए वो कुछ करे, कुछ ला कर दे। ये शशिकांत हमेशा इस बात को जोर देते हैं। तो उसमें उसके पीछे ये भी एक भावधारा है। एक बहुत सुंदर तरीका जो यहाँ पर ठाकुर जी ने बोला है कि दूसरों को पढ़ने के लिए सहायता करो। मतलब दूसरे को पढ़ाओ, जो लेस एडवांस्ड है उनको कोई एक टॉपिक लेकर के उनको समझाओ, उनको सिखाओ। तो उससे क्या होगा कि उसमें अपना भी जो कंसेप्ट है उसमें धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगा, क्योंकि उसमें उसे पता चल जाएगा कि मेरी त्रुटि कहाँ रह गई। ये जब कोई व्यक्ति दूसरे को पढ़ाता है तो उसमें उसको खुद स्वयं पता चल जाता है कि मेरी त्रुटि कहाँ पर है, मैं क्यों नहीं समझा पा रहा हूँ। तो मुझे किस तरह से नया नया रास्ता, नया नया तरीका ढूंढना होगा पढ़ाने के लिए, अच्छा ट्यूटर बनने के लिए। तो उसमें क्या है, नॉलेज लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। यदि शिक्षक स्वयं अपनी उपस्थिति में क्लास में छात्रों को बीच-बीच में पढ़ाने का मौका दे और प्रयोजनानुसार उसकी सहायता करे तो अच्छा होता। शिक्षक को छात्रों की तरह प्रश्न करना चाहिए। इसमें छात्रों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खूब बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये क्या है, मतलब चाहे बच्चों को क्लास में खड़ा किया जाए पढ़ाने के लिए या कोई एक चीज बनाने के लिए। अब जैसे घर में कुछ चीज बन रही है तो माँ, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम नहीं कर पाओगे। तो ये जो बात है, ये नहीं करके उसके हाथ में अगर चाकू दे दिया, अगर सब्जी काटने के लिए बोला, वो सब्जी काट रहा है, जैसे मतलब आड़ा टेढ़ा जैसे भी काटता है, अगर थोड़ा सा हाथ में कभी चाकू लग भी गया तो समस्या क्या है। अगर थोड़ी सी जख्म हो भी गई तो क्या समस्या है। उससे उसको पता चलेगा कि कैसे चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, ये उसको समझ में आ जाएगा। कैसे करना है ये भी समझ में आ जाएगा। अगर गलत तरीके से वो काटता है तो उसके हाथ में लग जाएगा, खून निकल जाएगा। ये जब प्रैक्टिकली जब हो जाएगा तब उसका जो अभिज्ञता है वो बढ़ जाएगी। तो सब कुछ करने के लिए बच्चों को मौका देना चाहिए। ऑफ कोर्स, अब जैसे इलेक्ट्रिकल का कुछ काम है तो वो तो डेंजरस चीज हो सकती है अगर ठीक से नहीं किया। तो अपने सुपरविजन में कोई एक काम बच्चों से कराना। अभी जैसे इलेक्ट्रिकल में अगर कुछ काम करना है तो मेन स्विच को बंद कर दिया और आप कर रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, तो उसको कभी स्क्रूड्राइवर पकड़ के उसको दिखा सकते हैं कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये करो। तो वो सेफ रास्ता लेकर के हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रैक्टिकल चीजें वो जितनी करेंगे उतना वो सीखेंगे। मेरा बच्चा एक स्कूल में था, बाद में हमने वो स्कूल चेंज किया कुछ कारण से, लेकिन वहां पर सब्जी काटना और वहां पर दोपहर का खाना भी होता था, क्योंकि कंप्लीट फुल डे स्कूल होता था। सवेरे 7 या 8 बजे से होता था, शाम को 5-6 बजे तक। तो वहीं पर उनका किचन था, वहीं खाना भी बनता था और बच्चे सभी स्कूल में ही खाना खाते थे। लेकिन वही प्याज लहसुन का प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने फिर बाद में हमने वो स्कूल चेंज किया। तो लेकिन वहां पर
सब्जी काटने से लेके बर्तन, मतलब बड़े-बड़े बर्तन तो नहीं उनको देते थे साफ करने के लिए, लेकिन छोटा-छोटा जो काम है, प्लेट्स को साफ करना या झाड़ू लगाना या कोई सब्जी जो है साफ करना, जैसे पाले भाजी हम लोग जो बोलते हैं, जो हरी पत्ती वाली सब्जी जो है, उसको साफ करना। तो ये जो काम है, ये छोटे-छोटे काम जो है उनको कराए जाते थे, उनसे वो प्रैक्टिस कराया जाता था। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। जो ग्राउंड में कुछ काम है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है, तो वहाँ वो साइट दिखाया, कोई फैक्ट्री का विज़िट है, तो वहाँ पर वो मतलब फैक्ट्री में लेके गए, मार्केट में लेके जाते थे कि मार्केट में हम लोग कैसे परचेसिंग करें। ये छोटे-छोटे बच्चों को जो मतलब मान लीजिए 7, 8, 9 साल के जो बच्चे हैं, उनको इस तरह से रेलवे स्टेशन पर लेकर के जाना कि कैसे क्या मतलब टिकट कैसे निकाला जाता है और ट्रेन कहाँ से कौन-सी ट्रेन आती है, कौन-सी ट्रेन में हमें चढ़ना चाहिए, कहाँ जाना है, उस हिसाब से ये जो ज्ञान है, ये जो सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं, जो कॉमन सेंस वाली जो बातें हैं, उसको डेवलप करना पड़ता है। तो उस तरह से ये डेवलपमेंट वहाँ पर किया जाता था। तो इस तरह से हमें भी अपने बच्चों को ये जो कॉमन सेंस वाली बातें हैं, वो सिखानी चाहिए। उनको मार्केट में लेके जाना, उनको कभी हम टिकट कर रहे हैं, तो उनको साथ में लेके जाना या बस स्टैंड पर जाना कि हमें कौन-सा जगह में जाना है, तो मान लीजिए हम परिवार लेकर के जा रहे हैं, तो अपने बच्चों को वहाँ वहीं पर भी हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं कि मतलब कैसे क्या किया जाए। और ये सब से जो बच्चा है वो एक्टिव होगा। तो ये जो अ, ठाकुर जी ने इसके ऊपर जो प्रकाश दिया है, ये बहुत ही मतलब सोचने वाली चीज़ है कि कैसे आगे बढ़ना है, सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को साथ में लेकर के आगे बढ़ना है। जो शशिकांत मैंने एक बात बोलते-बोले बोलते-बोलते वो बोल रहे थे कि हाँ और ना, तो उसमें क्या फ़र्क है? ना बोलने से दुकान बंद हो जाती है, दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन हाँ बोलने से सब कुछ जो है विचारों को चालना मिलती है और उसके हिसाब से आदमी कृति करने लग जाता है। तो इसीलिए हमें प्रस्तुत रहना होगा, रेडी रहना होगा। तो ये बहुत ही सुंदर आज का जो पाठ है, ये हम इसको जैसे जिस दिशा में हम इसको लेके जाएँगे अपनी सोच को, वहीं पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सबको जय गुरु। जय गुरु। मनीष दा बहुत खूब सुंदर भाव से आज का विषय वस्तु को आलोचना रखे हैं। अभी मनीष दा में ये जस्ट बिगिनिंग ज्वाइन करनी 6 बजे वही बातें कर रहे थे जे शायद टेम्परेचर गिरा है कि विशेष कुछ दिन है, इसके लिए हम लोग स्टार्ट टाइमली नहीं कर पा रहे थे। तो मैं सबको एक विशेष अनुरोध करता हूँ, तो जो 6 बजे टाइम है, वो टाइम में परफेक्टली जॉइन करने से हम लोग स्टार्ट कर पाएँगे, क्योंकि कभी 5 मिनट, कभी 8 मिनट हमको वेट करना पड़ रहा है, तो पढ़ने के लिए। क्योंकि 1-2 लोग रहते हैं तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर दिक्कत होता है, बाकी लोग को समझ में नहीं आता है। तो जो भी आज जॉइन किए व जो जॉइन नहीं कर पाए, जो रेगुलर जॉइन करते हैं, जे तो उनको थोड़ा कम्युनिकेट कर दीजिए, वो टाइमली जॉइन करें, तो सो दैट हम लोग टाइमली स्टार्ट भी कर पाएँ। आज का जो विषय वस्तु मनीष दा ऑलरेडी डिस्कशन किए हैं, बट मैं बहुत सारा जगह में दोबारा भी अंडरलाइन दिया हूँ। मैं सोचता हूँ ये विषय वस्तु के ऊपर और आलोचना होना चाहिए। ये विषय वस्तु बहुत इम्पोर्टेंट विषय वस्तु है। श्री ठाकुर जी के पास जो भद्र व्यक्ति आए हैं और उनके पास उनका बेटा जो भी अच्छा उनका इंटरेस्ट है पढ़ाई लिखने के लिए, वो कर रहा है भी, और बट उसके पास क्या है ना, पॉकेट साइज नहीं है जो ट्यूशन में डालने के लिए, वो उनका संबल नहीं है जो प्राइवेट ट्यूटर हायर करे। बट क्या है उसमें, क्या है ना, उनका माँ जो है, उनका जो बेटा का, कि उसका जो
माँ का इच्छा है जो प्राइवेट ट्यूटर रखे। करने से क्या होगा ना, उसका लड़का जो है वो खूब अच्छा कर सकता है, रिजल्ट में अच्छा कर सकता है। इसलिए उनका पत्नी का इच्छा है जो उसका बेटा को, लड़का को प्राइवेट ट्यूशन में डाले। तो वो उससे, बट उनका समर्थ नहीं है वो उतना अफोर्ड कर सके पैसा बारी में। तो उस केस में प्राइवेट ट्यूशन क्या निर्भर के लिए श्री ठाकुर जी को सलाह मांग रहे, जे आपका विचार क्या है? जे मैं प्राइवेट लास्ट को पूछे चाहे जो भी हो, बट प्राइवेट ट्यूटर रखने के संबंध में मुझे आप क्या करना कहते हैं? वो डायरेक्ट श्री ठाकुर जी को पूछे। जे देखो, ये जो जीवन में दैनंदिन दिन में जितना समस्या आता है, और ये हम लोग कभी भी मंदिर, बदलापुर मंदिर, दादर मंदिर, कोई सत्संग में जाते हैं, इसी सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चन आता है और हम लोग हमारा हिसाब से आंसर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट भी होता है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए जुग पुरुषोत्तम का आविर्भाव हुआ है। और वो क्या बोले हैं, अब अभी हम आलोचना और पर्यालोचना की अध्ययन और अध्यापन माध्यम में नहीं जानेंगे और उसको याद नहीं रखेंगे, और जो समय मुताबिक जब ये हमारा दैनिक जीवन में समस्या आता है कि दूसरे का आता है, हम वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हमको श्री ठाकुर जी का बातें पता नहीं है। श्री ठाकुर जी उस संबंध में क्या बोल रहे हैं, ये है 12 दिसंबर 1942 का बात है। श्री ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, जे प्रत्येक चीज जो भी हो रहा है उसका पहले रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए, आरसीए करने के लिए, ये कारण मुख्य होने के लिए, कोई भी क्वेश्चन है उसका कारण मुख्य होना। ये संबंध में जानने से पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कल करीबन 7:30 हमारे के ऑफिस में एक जो यीशु कृष्ण का बर्थडे के लिए, जैसे 25 को मेरी क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा था। उसके बाद रिटर्न होने के बाद बहुत सारा वर्ग का लोग है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, फाइनेंस में बंदे हैं, सब लोग हैं, एक मीटिंग में हो रहा है। एक टॉपिक को बातें करते करते मेरा पीछे कोई एक भद्र व्यक्ति उनको बोल दिया, जे तुम जो नॉन वेज खाने के ऊपर डिस्कशन होता रहा, तो वो बोला जी मैं तुमको काट के खाऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा? ये शब्द में वो गुस्सा हो गया और कॉन्फ्लिक्ट इतना ऊपर तक गया, जे 7-8 लोग उसके एग्नेस्ट में डिस्कशन हो रहा है और मैं बैठ के किसी को प्रेजेंटेशन दे रहा था। तो मैं जब सुना एक तिक्तता की तरफ जा रहा है, तो फिर मैं वहाँ पर आकर पहुँचा। जे मनुष्य जीवन में जो भी कोई नॉनवेज नहीं खाता है, तो उसके प्रति जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इतना दिन से, तो उसको आप ऑफिस में कैसे, ये समस्या है आप कैसे संभालोगे और उसको कैसे टैकल करोगे? श्री ठाकुर जी भी बोलते थे जो हर चीज में आरसीए करने के लिए जो रूट कॉज एनालिसिस करो। जे 800 पॉपुलेशन, 800 करोड़ पॉपुलेशन है, तो नॉनवेज खाने वाले 750 करोड़ है। तो क्या 50 करोड़ लोग उनको सब राक्षस बोले? तो वो जो खाद्य प्रणाली में वो उसको चैलेंज दे रहा है, वो उसमें हमारा एक गुरु भाई भी है, वो उनका वो माने नेगेटिव साइड में है। तो मैं देखा वो एक जो सीनियर है, वो जनरल मैनेजर है, वो पूछ रहा है जी तुम नॉनवेज नहीं खा के, सादा खा के, बिना पेशेंट खा के, तुम्हारा चरित्र और मेरा चरित्र चैलेंज कर रहे हैं, ओपन चैलेंज, मुझे बता तुम्हारा क्या हुआ है? वो ग्राउंड में वो बैक फुट में चला गया, क्योंकि वो चैलेंज कर रहा है जो तुम बिना प्याज लहसुन खा रहे हो और गुरुवाद में हो और ऑफिस के अंदर, जे तुम मुझे 10 पॉइंट बताओ जो तुम्हारा चरित्र में ये है और मेरा चरित्र उन्नत तुम हो। देखो वो कैसे है होता है, वही बात है। जो मैं नहीं खा के भी, मैं मछली मांस खा के भी कर्म क्षेत्र में एक्टिव हूँ। मेरा परिवार समस्या में, मेरा पत्नी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तुम्हारा परिवार में एक सदस्य को चेंज नहीं कर पा रहे हो, तुम तो सादा खा रहे हो, बट तुम्हारा पत्नी, ये बातें आ रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी को जो ट्यूटर के बारे में पूछ रहे हैं, तो वही मैं तुम्हें बार बोला था, जो माइंड जो है, मैं जैसे अभी बोल रहा था ना, जो हाँ ना में तुम्हारा बटन जो है गाड़ी का बटन है, तुम्हारा ब्रेन का हाँ ना में है। तो उनको वही समस्या का समाधान दिया, जो खाद्य जो होता है वो एक होता है टॉक्सिन क्रिएट करता है, बट ब्रेन को पूरा पूर्ण मात्रा में खाद्य परिवर्तन, तो उसका इंग्यूजिस्टिवनेस इतना हाई है, वो मछली खा के भी
अच्छा चिंता भी कर नहीं पाएगा, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। तो इसमें घबरा जाते हैं लोग। तो तुम नहीं कर पाते हो, क्यों? खाने के बाद तुम तो कर नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पास एक ही सर्टिफिकेट नहीं है, वो चैलेंज कर रहा है तुम्हारे पास। मैं तो सीए कर चुका हूँ, मैं तो ये काम कर चुका हूँ, मैं तो घर पे कोई झगड़ा नहीं करता हूँ, मैं घर पे सबको विवाह अच्छे से संबंध रखता हूँ। तो ये सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे तुम्हारा यहाँ पर जो ट्यूशन का प्रॉब्लम है, तुम जानो तुम्हारा पत्नी चाहता है जो जे अच्छा करे, दैट इज द गोल। अभी लक्ष्य क्या है? जे लक्ष्य नहीं है जे बच्चे को ट्यूशन में डालो, पत्नी का इच्छा है मेरा लड़का बेहतर करे, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। अभी सीसी ठाकुर जी समझा रहे हैं। तो देखिए, कोई भी चीज को आंसर देने से पहले सीसी ठाकुर जी कैसे देते थे? सीसी ठाकुर जी आरसीए करते थे, मूल कारण क्या है, और वो मूल कारण को के संबंध में बात करते हैं। अभी वो संबंध में वो नहीं करते थे प्राइवेट ट्यूशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यहाँ पर कोई भी बोले नहीं। क्या बोले? जे पहले क्या करना है, जे इसका अर्थ है जे तुम्हारी स्त्री शायद ये चाहती है कि प्राइवेट ट्यूटर रहने से लड़का का रिजल्ट फल और भी अच्छा होगा, इसलिए ऐसा कहती है। दिस इज द आउटकम ऑफ द क्वेश्चन। अभी हम लोग को भी क्वेश्चन सुनते हैं, उसका आंसर देने से जो भी जाते हैं, तो हम रूट कॉज में नहीं जाते हैं, जे वो क्या चाहता है, उसका आंसर के क्या देने से उसका फुलफिल होगा। जे वो बातें सीसी ठाकुर जी रखते हैं, ये है ऑब्जेक्टिव। जे तुम्हारा स्त्री चाहता है जे तुम्हारा बेटा अच्छा करे, वो समझ में जो आया। वो अभी सीसी ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, जे तुम ऐसा कुछ करो जैसे तुम्हारा पत्नी को लगे तुम तुम्हारा बच्चे का केयर कर रहे हो। जैसे पर्सनली मेरा एक वीकनेस है, मैं बच्चे के पढ़ाई लिखाई देख नहीं पाता हूँ, और जिसके कारण मेरा पत्नी का वो एक चीज है जे तुम बच्चे का देखते नहीं हो, तो चीज है वो ट्यूशन में डालें। तो ट्यूशन में अभी डालने के बाद भी बच्चा का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने के लिए, अभी क्या किया जाए? पीडब्ल्यू में डाल दिए, ऑनलाइन में बेस्ट ट्यूशन जहाँ पर है डाल दिए, उसके लिए मैं पे कर दिया, अभी भी पढ़ नहीं रहा है। तो सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं जो बच्चे का इंटरेस्ट पैदा करना है, इसीलिए कभी भी स्टोरी माध्यम में स्टोरी टेलिंग चीज बोलना है। कभी कभी ऑफिस से आने के बाद उसके साथ उसके पास 10-15 मिनट आधा घंटा बैठ जाने का, उसको फीलिंग होगा मैं उसका देख रहा हूँ, चैप्टर अनुध्यान कर रहा हूँ, उसको बीच बीच में एक स्ट्रक्चर वे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। जे आप तो अजंता गए थे, और अजंता में अभी बुद्धिस्ट मोनार्क का जो 5 ट्रूथ है वो वहाँ पर लिखा हुआ था, तो आपको याद है क्या? तो अभी देखा वो बुक्स में है। तो ये छोटा छोटा चीज जो है उसको एंगेज करना है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है बच्चे के अंदर। सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं जो तुम कभी कभी माखन खरीद के तुम्हारा पत्नी को दो और उसको बोलो, तो ये माखन खाने के टाइम में देने से उसको उसका ब्रेन पावर बढ़ेगा, बुद्धि रहेगा, वो याद रख पाएगा। तो उसको स्त्री को लगेगा जे मेरा बच्चे को कोई केयर कर रहा है, मेरा बच्चे का पढ़ाई लिखाई याद करने के लिए ये खाद्य प्रणाली चेंज करा जा रहा है। तो माँ का जो मनोभाव है, सीसी ठाकुर जी बोलते हैं यू हैव टू रीड दैट पार्ट। वो क्या चाहता है? वो नहीं चाहता है जब ट्यूशन कंपलसरी, अभी तो वो तो फैशन है, कभी कभी बच्चा अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसका इंटरेस्ट है, उसको प्राइवेट ट्यूशन में डाल के भी उसका जो खेल कूद का टाइम है उसको नष्ट किया जा रहा है। उसको जितना स्टोर करना है कर रहा है, बट नहीं, तथाकथित तो जो सारे समाज में ट्यूशन उसका बेटा कर जा रहे हैं तो मैं भी दूं। तो ये बातें सीसी ठाकुर जी यहाँ पर रखे हैं। ये माताओं सब समय देखना चाहिए कि उनके बच्चे के प्रति स्पेशल अटेंशन ध्यान दिया जा रहा है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। ये ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे तुम प्राइवेट ट्यूशन, वो उसके पास तो संबल नहीं है, उसका तो इंटरेस्ट है पढ़ाई लिखने के लिए, तुम उसके साथ बैठ जाओ, उसके साथ कुछ समय। उसको माँ को लगना चाहिए जे मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई करने के लिए उनको कोई केयर कर रहा है, उनका भाई के द्वारा हो, उनका पति के द्वारा हो, उनका दादू के द्वारा है। तो ये माँ का स्वभाव होता है, प्रत्येक माँ जो होता है जो चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छा पढ़े। बट वो बच्चा जो चाहता है, जो इंटरेस्ट लेके जाता है, वो इंटरेस्ट के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। मैं भी देखा
एक बचपन से कि मेरा बेटा के पास एक इनहेरिट है इंस्ट्रूमेंटल प्ले। अभी मैं कल देखा जे उनका दादू मुझे बोल रहे थे वहाँ पर एक प्रोग्राम में वो बादला का बजा रहा है। तो वो इंटरेस्ट जो होता है, अभी कभी-कभी उनका माँ जैसे बोलेगे जे दिन रात खाली तबला बजाता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, तो उसके क्या होता है, मन टूट जाता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल रीडिंग ऑफ द चाइल्ड उसको नहीं जानेंगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है जे वो साइकोलॉजिकल उसका कितना मार्क्स स्कोर लेके आया, बट वो जितना लेके आ पाएगा, जितना रिसीविंग उसका है वो उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। बट उसका इंटरेस्ट के ऊपर सब डिपेंड करता है, और उसका इंटरेस्ट कैसे जागेगा वो उसका जब तक उसका इंटरेस्ट टुवर्ड्स ईस्टर, टुवर्ड्स फादर, टुवर्ड्स मदर, टुवर्ड्स टीचर श्रद्धा नहीं रहेगा तो उसका पढ़ने का जो इच्छा शक्ति जागेगा होगा नहीं। तो आदर्श के प्रति सीजे ठाकुर जी ऑलवेज बोलते हैं तो इंटरेस्ट जगाओ। अभी जैसे पीटीएम में गया था, पेरेंट टीचर्स मीटिंग में स्कूल में गया, और मैं कभी पेरेंट टीचर्स मीटिंग में नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस रहता है। तो उन बच्चे का माँ जाते हैं, सपोज प्रज्ञा जा रहे थे तो जिस दिन मुझे भेजे जे आप स्कूल जाओ, तो मैं उनके साथ जब कान्हा के साथ स्कूल गया तो वहाँ पर देखा तो एक सब्जेक्ट में बहुत खराब आया। तो मेरा उसके प्रति कोई ध्यान नहीं है। तो टीचर को आश्चर्य लग रहा है ये तो इतना खराब हो रहा है, और तो इसका फादर कुछ बोल नहीं रहे। बट मैं इसको बोला ओपन योर शू, तो आश्चर्य हो रहा है जी बच्चे को क्यों ऐसे बोल रहे हैं। तो वो मेरा बेटा जो है वो जूता खुल नहीं रहा है। अब दो टीचर के सामने जूता खोलने का क्या आवश्यकता है। मैं जब इसके ऊपर जोर दिया, फिर वो बोला तुम भगवान को जैसे प्रणाम करते हो वो ऐसे प्रणाम करो। तो बातें कभी-कभी बच्चा सुनता है मेरा, तो वो जाके प्रणाम किया। तो उससे मैं अनुभव जो किया जो टीचर के प्रति जो सब्जेक्ट में ये खराब लेके आया है, वो टीचर आगे बैठे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। और हमारा ट्रेडिशनल वे में हम लोग कभी भी टीचर को गुड मॉर्निंग नहीं तो गुड आफ्टरनून ऐसे सब बात करते हैं, बाय बोलते हैं जो टीचर को, जो तो फ्रेंड जैसा ट्रीट करते हैं। उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का जो अभी एजुकेशन प्रणाली है तो हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। बट व्यक्तिगत रूप में सीसी ठाकुर जी बोलते हैं जो हम पर मौका मिलता है आदर्श के प्रति और टीचर के प्रति श्रद्धा ज्ञापन करने के लिए कृतज्ञता, तो हम लोग क्या करते हैं ना, साहस हमारा अंदर नहीं रहता है, हमारा अंदर वो सिंसियरिटी नहीं रहता है, जिसके कारण क्या करते हैं ना हम लोग साहस करके कुछ स्टेप्स मन जो मैं बोल रहा था ना, सेंसर माइंड सेंसरी नॉब्स बोलता है जे तुम प्रणाम करो ये करके भगवान को जैसे, बट हमका साहस नहीं होता है। कौन करता है ऐसा, मोटर नॉब एक्टिवेट नहीं होता है। तो जैसे बातें हुआ, मैं ठाकुर जी का बातें वहाँ पर रखा। ये आज का जो शिक्षा प्रणाली है तो गुरु के प्रति श्रद्धावान नहीं है, और मेरा बच्चे का सारे जिंदगी जो होता है वो आपके हाथ में है। उनका लाइफ जो चेंज होगा वो मैं उसको आपके पास छोड़ा था, जिसका जब उसका एज हुआ था 5th, अभी 11 साल हो गया, 6 साल बीत गया, अभी भी आपके पास 7 साल रहेगा। आप सोचो 15 साल 12 साल आपके तत्वावधान में रहेगा, जो मैं 2 घंटा उसको देखता हूँ रात को और सैटरडे संडे जितना भी। बट आप उसका नियंत्रक हो, जितना भी गुड्स हैबिट्स है ना, जितना में उसका जिंदगी सुधरेगा उसके ऊपर आप काम करिए। मैं ये थ्योरेटिकल नंबर्स में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। तो वो जो मैडम थे वो थोड़ा-सा उनका आँख से थोड़ा पानी निकल के आ गया। ये कभी भी हमको पेरेंट्स इतना एम्पावरशिप दिए नहीं। आजकल तो एक थप्पड़ मारने से भी आजकल केस कर देते हैं। तो ये जो श्री ठाकुर बोलते हैं जे बच्चे का इंटरेस्ट गुरु के प्रति जगाओ। और तबला का टीचर के घर पे गए थे प्रज्ञावर में। जब उनके घर पे पहुँचे तो बातें करते-करते वो भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलना शुरू किया। तो वहाँ पर प्रणाम करने के साथ गुरु का जो पत्नी है, श्री ठाकुर जी कितना बार बोले हैं, जे गुरु का पत्नी जो होता है वो भी गुरु सदृश होता है। बट हम पढ़ने के साथ हम लोग इम्प्लीमेंटेशन जब आता है ना तो हम लोग साहस हमारा नहीं होता है। तो उनका वाइफ को बुलाया, तो वाइफ को बुलाने के साथ उनको जैसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं तो गुरु पत्नी को श्री ठाकुर जी बोलते हैं ऐसे प्रणाम करना चाहिए।
तो वो उस दिन प्रणाम करने के बाद और जब भी कुछ ट्यूशन फीस लेके देता है, उसको एनवेलप पे डाल के उसमें दक्षिणा लिख के, दिस इज नॉट फीस, अभी तुम तबला सीख रहे हो, कल जाकिर हुसैन बनोगे। तो क्या जाकिर हुसैन उसका गुरुदेव का दक्षिणा दे सकता है, जो करोड़ों में कमा रहा है? कितना परसेंट दे पाएगा? 1 रुपया भी नहीं देता है। तो ये सब दक्षिणा होता है, और दक्षिणा जब गुरु को दिया जाता है, क्योंकि उसका कोई मूल्य नहीं है और अनलिमिटेड, और आप क्या किए, मुझे आप सिखाएँ और सर्विस दिए और उसके बदल में 1000 रुपया दिया, और तुम्हारे साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि मैं जितना पैसा दिया उसके हिसाब से मैं सर्विस लिया। जो बाइक का रिपेयर करते हैं, तभी बाइक को हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, जी ये आप रिपेयर कर दिए। उसी अवस्था हो गया टीचर के साथ। तो सीजे ठाकुर जी आप बोल रहे हैं जी, आप उसके अंदर इंटरेस्ट जगाओ, किसको? टुवर्ड्स योर सोर्स, तो वो नहीं रहेगा। उसके अंदर एक उन्मादना क्रिएट करो। वो पढ़ाई-लिखाई एक अलग प्रोग्राम में मैं कल और थोड़ा-सा इसको डिटेलिंग में बताऊँगा। एक 2-4 एग्ज़ाम्पल आ रहा है कि समय के पाबंद के कारण मैं बता नहीं पा रहा हूँ। बट ये जो डिटेलिंग जब तक नहीं करेंगे लाइफ में, और हर जगह में आप अनुभव करो जी मैं ठाकुर जी का काम कर रहा हूँ, एवरी टाइम। क्योंकि इतना मौका मिलता है। कल ऑफ़िस का केस में थोड़ा शॉर्टकट में बताया, उसको डिटेलिंग करूँगा, देखिए इसको कैसे हैंडल किया। बट वो वही बात होता है जी, आप परमपिता ऑलवेज़ सुजोग देते हैं और वो उनका काम करने के लिए। बट हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वो आंसर नहीं रहता है, जो हमारे पास की है, ताला तो है, बट की जो है वो की जजन जाजन इष्टबुद्धि सदाचार सोचते ही नहीं, वो सारे में यही 5 में खुल जाएगा। बट इसको इम्प्लीमेंटेशन जब नहीं करेंगे, तब तक हमको वो हमारा अंदर वो नहीं आएगा। प्रेयर का समय होते जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर मेरा बात को विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सबको जय गुरु। आप थोड़ा टाइमली जॉइन करेंगे।